Hello everybody. I welcome you all to this wonderful platform of फाउंडेशन एग्री क्लासेस। फाउंडेशन एग्री क्लासेस की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। यह हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट की गई है नेट एग्ज़ाम प्लांट साइंस के लिए। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के सारे टॉपिक्स को हम इसमें देखने वाले हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड एंड ऑल द प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑफ दैट टॉपिक विल बी डिस्कस्ड हियर। तो ये हमारा लेक्चर 3 है। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस देखा है और दूसरे लेक्चर में हमने सेल स्ट्रक्चर एंड डिवीजन देखा है। आज हमारा तीसरा टॉपिक है लिंकेज, इट्स डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन। तो इस टॉपिक के सारे प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं इसमें। उस टॉपिक के आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक टॉपिक से हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपका सही होगा पेन पेपर लेके बैठिए। जो क्वेश्चन सही हो उसके लिए +3 मार्क्स देना है खुद को, और जो क्वेश्चन गलत हो उसके लिए -1 मार्क्स देना है खुद को, और 0 मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। और इसके बेसिस पे आप अपना फाइनल मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फाइनल मार्क्स इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 2 जीन्स A and B आर लिंक्ड। 2 जीन्स लिंक्ड हैं इन ए टेस्ट क्रॉस ऑफ F1 इंडिविजुअल। ये F1 इंडिविजुअल है। द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीनोटाइप इज 80%। पेरेंटल जीनोटाइप 80% है। तो डिस्टेंस बताना है जीन्स के बीच का। आप अपना आंसर लिख लो जल्दी से। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। पेरेंटल जीनोटाइप 80% है यानी कि लिंकेज 80% है। टोटल 100 होता है तो क्रॉसिंग ओवर कितना हो गया 20%, यानी कि 100 - 80 तो क्रॉसिंग ओवर हो गया अपना 20%। और जितना क्रॉसिंग ओवर होता है उतना ही डिस्टेंस हो जाता है जीन्स के बीच का, वहीं सेंटीमॉर्गन में। इसी को हम लिख देते हैं 20 सेंटीमॉर्गन। तो डिस्टेंस हो गया 20 सेंटीमॉर्गन। और ये जो PDF बनाई गई है ये PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप वो भी पढ़ सकते हैं अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट होता है तो। ऐसे हम सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डिस्कस भी करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस ए सिग्निफिकेंट chi-square वैल्यू फॉर लिंकेज सजेस्ट दैट द ऑब्जर्व प्रोजेनी फ्रीक्वेंसी। जब chi-square का वैल्यू सिग्निफिकेंट आता है तो उसका क्या मतलब कि ऑब्जर्व प्रोजेनी फ्रीक्वेंसी जो है वो डेविएट कर रहा है जो भी हमारा एक्सपेक्टेड रेशियो था उससे, यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है, वहाँ लिंकेज या किसी और चीज़ की प्रोबेबिलिटी बन रही है, तब तो रेशियो से डेविएशन आ रहा है। बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द थियोरेटिकल मैक्सिमम रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन 2 लिंक्ड जीन्स। तो थियोरेटिकल मैक्सिमम रिकम्बिनेशन ये थ्योरी का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। क्रॉसिंग ओवर की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 50%। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ए 3-point टेस्ट क्रॉस इज सुपीरियर टू द 2-point टेस्ट क्रॉस फॉर जीन मैपिंग बिकॉज इट कैन। क्या कर सकता है 3-point टेस्ट क्रॉस? वो डिटरमाइन कर सकता है जीन ऑर्डर को और डिटेक्ट करता है डबल क्रॉस को, जो कि 2-point टेस्ट क्रॉस में पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से 3-point टेस्ट क्रॉस को ज़्यादा सुपीरियर बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस इज 0.6। कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस कितना है 0.6 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ इंटरफेरेंस अपने को बताना है। तो कोइंसिडेंस प्लस इंटरफेरेंस इक्वल्स टू 1, यह हमेशा क्या रूल है, फिक्स रूल है। तो अपने पास दिया हुआ है कोएफिशिएंट 0.6, तो इंसिडेंस क्या हो गया 1 - 0.6 यानी कि 0.4। तो बिल्कुल क्लियर आंसर है 0.4 ही होगा, 40% नहीं मारेंगे। ए लोड स्कोर इज 3। लोड स्कोर का क्या मतलब होता है, ये log बेस 10 का वैल्यू होता है। तो log बेस 10 का वैल्यू दिया हुआ है +3। ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस फॉर 2 लोसाई इंडिकेट दैट। ये लोड का वैल्यू अगर +3 है तो उसका क्या मतलब है, तो उसका ये मतलब है log बेस 10 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, इसका मतलब 10⁻3 यानी कि 10,000 में 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द ऑड्स इन फेवर ऑफ लिंकेज आर 10,000:1 कंपेयर्ड टू नो लिंकेज। एक्सप्लेनेशन उसी का दिया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में। इन ए क्रॉस इन्वॉल्विंग लिंक्ड जीन्स इन द रिपल्सिव फेज। लिंक्ड जीन्स जो है वो रिपल्सिव फेज में है, और ये है पेरेंटल जीनोटाइप। तो जब रिपल्सिव फेज में होते हैं तो पेरेंटल जीन्स जो होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोजोम पे, पेरेंटल जीन्स जो है वो होमोलोगस क्रोमोजोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो पेरेंटल जीन्स के साथ आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो करेक्ट आंसर वही हो जाएगा जिसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ये अपना पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, कैपिटल स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम रेफर्स टू। लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम का क्या मतलब है?
लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है कि जीन्स रेंडमली एलोकेट होने पे जैसे प्रेजेंट होते वैसे प्रेजेंट नहीं रहेंगे, लिंकेज होने की वजह से किसी स्पेसिफिक पैटर्न में प्रेजेंट रहेंगे। तो नॉन रैंडम एसोसिएशन ऑफ एलील्स एट 2 और मोर लोसाई इन ए पॉपुलेशन। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, व्हाई डज द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इंक्रीजेज एज द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स डिक्रीजेज। अगर दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज क्यों इंक्रीज हो रहा है? तो अगर दो जीन्स ज़्यादा पास आएंगे तो अगले जनरेशन में पास में जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो लिंकेज का स्ट्रेंथ बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम इज डिक्रीजिंग, क्रॉसिंग ओवर कम हो रहा है तो लिंकेज बढ़ रहा है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है। Which method is used to estimate recombination frequency by finding the value that maximizes the probability of obtaining the observed data? ऑब्जर्व डाटा की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं रिकम्बिनेशन का डाटा एनालाइज करने के लिए? तो उस मेथड का नाम क्या है? मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, इसका हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन प्लांट ब्रीडिंग ब्रेकिंग एन अनडिजायरेबल लिंकेज बिटवीन ए जीन फॉर डिजायरेबल ट्रेट एंड ए जीन फॉर एन अनडिजायरेबल ट्रेट, यानी कि लिंकेज को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन साइज सबसे पहला काम तो ये करते हैं, और उसके बाद हम परफॉर्म करते हैं रिपीटेड बैक क्रॉस। रिपीटेड बैक क्रॉस होने से क्या होता है? नए क्रॉस ओवर बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लिंकेज वॉज कैरिड आउट इन विच ऑर्गेनिज्म? लिंकेज को फर्स्ट टाइम किस में डेमोन्स्ट्रेट किया गया था? स्वीट पी में, जिसको कि हम लेथाइरस ओडोरेटस बोलते हैं। और ये किया किसने था? तो बेटसन एंड पुनेट ने। बेटसन एंड पुनेट ने 1905 में। ये ईयर भी एक इम्पॉर्टेंट है और साइंटिस्ट का नाम भी, ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ए जेनेटिक मैप सॉज दैट डैश वाइल द फिजिकल मैप सॉज। तो जेनेटिक मैप क्या बताता है और फिजिकल मैप क्या बताता है? तो जेनेटिक मैप बताता है ऑर्डर ऑफ जीन बेस्ड ऑन रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे डिस्टेंस बताता है, जो कि जेनेटिक मैप होता है, जहां हम डिस्टेंस सेंटीमॉर्गन में बताते हैं। और फिजिकल मैप जो वो एक्चुअल बेस पेयर डिस्टेंस बताता है बिटवीन द जीन्स डीएनए को एनालाइज करके। तो ये डिस्टेंस डिफरेंस है दोनों जेनेटिक मैप में और फिजिकल मैप में, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज फॉर द डेविएशन ऑफ F2 प्रोजेनी फ्रॉम द 9:3:3:1 रेशियो इन ए डायहाइब्रिड क्रॉस? तो डेविएट होने का इस रेशियो से उसका सबसे मेन रीज़न क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, मेन रीज़न होता है लिंकेज। जब दो जीन्स लिंक्ड होते हैं तो ये रेशियो नहीं हम ऑब्टेन कर पाते हैं। जब भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो ये रेशियो मिलेगा हमको। अगला है, सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन कैन बी यूज्ड टू, यानी कि सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन का हम यूज़ कब कर सकते हैं? जब हमको लिंकेज मैप बनाना हो, लेकिन कहाँ? सेक्सुअली इनकम्पैटिबल स्पीसीज़ में। तो यहाँ पे हम सोमैटिक सेल यानी कि जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल है उसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, ताकि सेक्सुअली इनकम्पैटिबल स्पीसीज़ का भी हम लिंकेज मैप बना सकें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ़ टू जीन्स आर 30 सेंटीमॉर्गन अपार्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी फ्रॉम द टेस्ट क्रॉस वुड बी एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन रिकम्बिनेशन टाइप? बिल्कुल सिंपल है, जितना जीन्स के बीच का डिस्टेंस होता है उतना ही रिकम्बिनेशन का परसेंटेज होता है। तो 30 सेंटीमॉर्गन है, 30% हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। व्हाट डज द टर्म लिंकेज ग्रुप सिग्निफाइज, यानी लिंकेज ग्रुप का क्या मतलब? तो लिंकेज ग्रुप का सीधा सिंपल मतलब होता है कि सारे जीन्स जो एक क्रोमोजोम के एक लोकेशन पे प्रेजेंट हैं, ऑल द जीन्स लोकेटेड ऑन सिंगल क्रोमोजोम एट ए पार्टिकुलर लोकेशन, और जिनके एक साथ इनहेरिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं लिंकेज ग्रुप। इन ए टेस्ट क्रॉस द टू लिंक्ड जीन्स, ये दो लिंक्ड जीन्स हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 4 प्रोजेनी क्लासेस, तो अलग अलग जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इसके पता करना। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम टोटल काउंट कर लेंगे। टोटल प्रोजेनी कितना है? 450 + 430, तो टोटल प्रोजेनी आ रहा है 1000। और उसके बाद हम देखते हैं पेरेंटल कम्बिनेशन क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। कैपिटल ए कैपिटल बी यानी कि 450 जो है वो पेरेंटल कम्बिनेशन है, और स्मॉल ए स्मॉल बी यानी कि 430 ये भी पेरेंटल कम्बिनेशन है। तो रिकम्बिनेंट ये दो बच रहे हैं अपने पास, तो रिकम्बिनेंट कितना हो गया? 65 70 120, रिकम्बिनेंट हो गया 120। तो रिकम्बिनेशन
फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, 120/1000, आपको क्लियर आंसर दिख जाएगा। इसको हम परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12% इज़ दी आंसर। देख लेते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जीन्स दैट आर वेरी फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम बिहेव एज इफ दे आर, जो कि बहुत दूर दूर हैं, वो जीन्स कैसे बिहेव करते हैं, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं। अगर वो बहुत पास होते तो वो कंप्लीट लिंकेज शो करते, अगर वो बहुत पास होते तभी वो एक साथ इनहेरिट होते, और डोमिनेंस के किसी कॉन्सेप्ट की यहाँ डिस्कशन ही नहीं चल रही है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, अनलिंक्ड होते हैं और वो असॉर्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिंकेज व्हाट इज स्यूडो एलीलीज। तो स्यूडो एलील्स क्या होते हैं, स्यूडो यानी कि फॉल्स, कोई दो जीन्स इतने ज़्यादा क्लोजली प्रेजेंट हैं कि इनिशियली उनको एलील समझा गया था, वो हैं दो सेपरेट जीन्स, बट इतना ज़्यादा क्लोज है और फंक्शनल सिमिलैरिटी भी दोनों में ज़्यादा होने की वजह से उनको दो एलील समझा जा रहा था, यानी एक ही जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म समझा जा रहा था। बाद में हमने देखा कि नहीं, वो दोनों अलग अलग जीन्स हैं। तो ऐसे जीन्स जो कि बिल्कुल क्लोजली प्रेजेंट होते हैं और फंक्शनली सिमिलर होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्यूडो एलील्स, यानी वो एलील तो नहीं है बट एलील जैसे ही काम कर रहे हैं। जीन्स दैट आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम नहीं होगा, डिफरेंट एलील ऑन द सेम क्रोमोसोम ये भी नहीं होगा। तो ये क्या है, क्लोजली लिंक्ड जीन्स विथ सिमिलर फंक्शन दैट आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय क्रॉसिंग ओवर। तो ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ए टेस्ट क्रॉस फॉर लिंकेज इज परफॉर्म्ड बाय क्रॉसिंग F1 इंडिविजुअल विथ। टेस्ट क्रॉस के लिए F1 इंडिविजुअल को किससे क्रॉस करवाते हैं, जब भी टेस्ट क्रॉस करना हो तो हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं F1 को, और होमोजाइगस डोमिनेंट से करवा रहे हैं तो उसको बैक क्रॉस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक की एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉलिकुलर मार्कर्स। मॉलिकुलर मार्कर्स के कुछ एग्जांपल है जो कि आपको डिटेल में पता होना चाहिए। RFLP है, SNPs है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो इन मॉलिकुलर मार्कर्स का यूज करने का की एडवांटेज पूछ रहा है, एक की एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉलिकुलर मार्कर्स फॉर लिंकेज मैप ओवर फिनोटिपिक मार्कर्स। तो ये मॉलिकुलर मार्कर्स को यूज करने का की यानी सबसे मेन एडवांटेज क्या है, कि ये मॉलिकुलर मार्कर्स जो है वो नॉट इफेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट से एंड हाईली पॉलीमॉर्फिक हैं। एक तो इन पे इन्वायरमेंट का कोई असर नहीं पड़ रहा है, किसी भी इन्वायरमेंट में हमको सेम रिजल्ट देंगे, किसी भी लोकेशन पे हम जाएंगे तो सेम रिजल्ट देंगे, और जब हम सिमिलर लैब कंडीशन बनाएंगे तो हम सेम एग्जैक्टली सेम रिजल्ट को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है मॉलिकुलर मार्कर्स को यूज़ करने का। इफ़ ए जीन ए इज लिंक्ड टू जीन बी एंड जीन बी इज लिंक्ड टू जीन सी देन ए एंड सी आर। तो ए जीन लिंक्ड है बी से और बी लिंक्ड है सी से, तो ए बी से लिंक्ड है और बी सी से लिंक्ड है, तो तीनों लिंक्ड हो गया। तो ऑलवेज अनलिंक्ड गलत हो जाएगा, पार्ट ऑफ द सेम लिंकेज ग्रुप ये सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यस। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, साइटोलॉजिकल मैपिंग प्रोवाइड एविडेंस फॉर लिंकेज बाय कोरिलेटिंग। तो मैपिंग प्रोवाइडेज एविडेंस फॉर लिंकेज बाय कोरिलेटिंग। तो क्रिस्टॉग एंड MC क्लिंटॉग नाम के साइंटिस्ट ने काम करा था मेज पे स्पेशली, और उन्होंने बताया था जेनेटिक क्रॉस फ्रीक्वेंसीज विथ फिजिकल कैज़माटा ऑब्जर्व्ड ऑन द क्रोमोसोम। क्या बताया उन्होंने कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है वो एकम्पेनिड होता है फिजिकल रिकम्बिनेशन, यानी कि फिजिकल एक्सचेंज बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द प्रोडक्ट रेशियो मेथड डेवलप्ड बाय फिशर इज यूज्ड फॉर। फिशर ने जो प्रोडक्ट रेशियो मेथड बनाया था वो क्यों यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है लिंकेज का डिटेक्शन के लिए, एस्टिमेटिंग लिंकेज इन F2 डाटा। जब डोमिनेंस प्रेजेंट हो तभी ये मेथड अप्लाई हो सकता है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लिंकेज ऑन प्लांट ब्रीडिंग। लिंकेज का प्लांट ब्रीडिंग पे क्या इम्पैक्ट। तो लिंकेज से हम कर क्या सकते हैं, जो डिज़ायरेबल ट्रेट है उसमें अगर लिंकेज हो तो वो हमेशा एक साथ इनहेरिट होगा, यानी कि ये हेल्प करता है मेंटेन करने पे डिज़ायरेबल जीन कम्बिनेशन को फ्रॉम ए पेरेंट। किसी भी पेरेंट का डिज़ायरेबल जीन कम्बिनेशन अगर उसमें लिंकेज प्रेजेंट हो तो उसको मेंटेन कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में इजीली जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द डबल क्रॉसओवर क्लासेस इन द 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस इज 0। इसका क्या मतलब हो, 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस में डबल क्रॉस क्लासेस में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अगर 0 हैं तो उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा कि वहाँ कंप्लीट इंटरफेरेंस शो कर रही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लिंकेज एनालिसिस इन ह्यूमन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स बिकॉज। लिंकेज का एनालिसिस ह्यूमन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है,
क्योंकि लिंकेज डिटेक्शन के लिए हम प्लांट में जैसे पेडिग्री एनालिसिस करके देख लेते हैं, क्रॉस कोई भी डिजायरेबल क्रॉस बना के देख लेते हैं। ह्यूमंस में हम ऐसे अपनी मर्जी से डिजायरेबल क्रॉस तो नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा फैमिली की साइज भी स्मॉल होती है। प्लांट में हम लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ह्यूमंस में तो 2-4 बच्चे होंगे, उन्हीं को ऑब्जर्व करना है। तो इस वजह से करेक्ट आंसर इज कंट्रोल्ड क्रॉसेस आर नॉट पॉसिबल एंड फैमिली साइज इज वेरी स्मॉल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अपने लास्ट सेकंड क्वेश्चन को देख रहे हैं। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एजम्पशन फॉर स्टैंडर्ड काई स्क्वायर टेस्ट फॉर लिंकेज, यानी काई स्क्वायर के जो एजम्पशंस हैं उनमें से एक पॉइंट। तो उसमें क्या है कि जो सेग्रीगेशन है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करता है, यानी कि सेग्रीगेशन में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है किसी भी जीन के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लिए। ए क्रॉस इज मेड बिटवीन 2 मेज प्लांट्स। पहला प्लांट जो है वो पर्पल और स्टार्ची है, तो ये उसका जीनोटाइप है। दूसरा प्लांट जो है येलो और वैक्सी है, तो ये उसका जीनोटाइप है, यानी कि पर्पल डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव, स्टार्ची डोमिनेंट है और वैक्सी रिसेसिव है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। द F1, ये F1 का जीनोटाइप दिया हुआ है, इज टेस्ट क्रॉस्ड, यानी कि F1 को हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा दे रहे हैं। इफ द जीन्स आर लिंक्ड विच प्रोजेनी फिनोटाइप विल बी मोस्ट फ्रिक्वेंट। तो टेस्ट क्रॉस कराने पे अगर लिंकेज है तो कौन सा जेनेटिक जीन फिनोटाइप सबसे ज़्यादा प्रेजेंट हो। तो लिंकेज है तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। पेरेंटल फिनोटाइप यानी कि पर्पल स्टार्ची और येलो वैक्स ज़्यादा प्रेजेंट होगा। पर्पल स्टार्ची, येलो वैक्सी जो कि पेरेंटल फिनोटाइप है, ये ज़्यादा प्रेजेंट होगा। तो बिल्कुल सिंपल आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये हमारा आज के टॉपिक का 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। So if you like the video, then hit the like button, share the video with your friend and subscribe the channel. See you in the next lecture. Till then, keep learning and keep smiling. Bye.